नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। हमारे वर्ड्स में ना, हमारे शब्द में जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो बहुत बहुत पावरफुल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सच लगने लगता है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सच लगने लगता है, वैसे ही सर्कमस्टांसेस हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बात बैठ जाती है तो वैसा ही हमारा वाइब्रेशन बन जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारा वाइब्रेशन जैसा है वैसे ही वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, और जैसे वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं वैसे ही सिमिलर सर्कमस्टांसेस को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि हम जो शब्द बोलते हैं, शब्द वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकलता है, या फिर वर्ड्स जो हम सुनते हैं सॉन्ग्स के थ्रू, वो इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे लाइफ के सर्कमस्टांसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइफ के सर्कमस्टांसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अंजना रितोरिया मैम। यूट्यूब में उनका चैनल भी है और वो एक ऑथर भी है। उन्होंने अपने बुक में भी इस बात का जिक्र किया है और अपने वीडियोस में भी उन्होंने बहुत बार ये जिक्र किया है कि वो पहले एक क्रिएटिव डायरेक्टर हुआ करती थी, ठीक है। और अक्सर लोग उनसे कहा करते थे कि तुम बालाजी टेलीफिल्म्स में ट्राई क्यों नहीं करती हो, वहाँ पे करोगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो वो अक्सर कहा करती थी कि जब मेरे को डिवोर्स लेना होगा ना, तब मैं बालाजी में काम करूँगी, क्योंकि बालाजी में काम करने का तो कुछ नाइट डे कुछ ठीक ठिकाना नहीं होता है। फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाऊँगी, पति को बच्ची है उनकी एक, उनको टाइम तो दे नहीं पाऊँगी, तो मेरा तो वैसे भी डिवोर्स हो ही जाना है। वो हमेशा जब भी कोई उनको कहता था कि बालाजी में तुम ट्राई करो, तब भी वो ये कहती थी कि जब मेरा डिवोर्स लेना होगा ना, जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा तभी मैं ट्राई करूँगी। वो मजाक मजाक में कहती थी, लेकिन वर्ड्स में इतना पावर होता है कि उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ अपने डिवोर्स को अटैच कर दिया था। अब हुआ यूँ था कि उनको प्रोजेक्ट वाइज काम होता है, एक सीरियल ख़त्म होता है तो दूसरे सीरियल में ट्राई करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट में ट्राई करना होता है, प्रोजेक्ट वाइज काम होता है। तो उनका जो करंट प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया था और उनको तभी बालाजी से ऑफ़र आया था। और वो तो हमेशा अक्सर ऐसा मजाक में कहती थी ना कि जब मुझे डिवोर्स लेना होगा तब मैं बालाजी में काम करूँगी। लेकिन जब उनको बालाजी से ये ऑफ़र आया और वो तब जॉबलेस बैठी थी क्योंकि उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, तो उनको लगा क्यों ना मैं ये काम कर ही लेती हूँ। और वो जो डिवोर्स वाली बात थी, वो जो मजाक वाली बात थी, उन्होंने उतना सीरियसली लिया नहीं था, तो उन्होंने बालाजी ज्वाइन कर लिया। बालाजी के ज्वाइन करते ही कुछ ही महीनों में उनके पति ने अचानक से उनको डिवोर्स लेटर भेज दिया और वो उनको छोड़ के चले गए। हैप्पी हंसता खेलता हैप्पी सा फैमिली अचानक से टूट गया, अचानक से उनको डिवोर्स पेपर मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बालाजी को ज्वाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने मुंह से, अपने शब्दों से यूनिवर्स में ये एफर्मेशन भेजा था कि मैं जब भी मेरे को डिवोर्स लेना होगा तभी मैं बालाजी में ज्वाइन करूंगी। अब क्योंकि उन्होंने बालाजी में ज्वाइन कर लिया था, वर्ड्स में इतना पावर होता है, एफर्मेशंस में इतना पावर होता है कि उनको तो डिवोर्स अट्रैक्ट करना ही था। एक और एग्जाम्पल, अफ्रीका में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे अगर लोगों को पेड़ काटना होता है ना, वो लोग कभी जाके पेड़ को काटते नहीं हैं। पेड़ को जाके पूरा कम्युनिटी मिलके गाली गलौज नेगेटिव बातें सुनाता रहता है, और रोज रोज वो सब लोग जाके अपने दिल का जो भड़ास है, नेगेटिविटी है, सब उस पेड़ को बोलते रहते हैं जब भी किसी पेड़ को काटना होता है। और हमारे वर्ड्स में जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन इतना पावरफुल होता है कि वो पेड़ नेगेटिविटी सुनते वो जड़ से उखड़ के मर जाता है। वो पेड़ सचमुच मर जाता है। आप गूगल करके ये वाला स्टोरी पढ़ लेना, अफ्रीका में सच में ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये दो जो एग्जाम्पल्स मैंने बताया है, इससे आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। इसीलिए अक्सर बचपन में हमसे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा था कि शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें मत करो। तब तो हमें इस सब बातों का रेलेवेंस नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हम अगर अशुभ बातें करेंगे तो अशुभ होगा हमारे साथ, इसीलिए शुभ शुभ बोलना चाहिए।
लेकिन अब हमें ये नॉलेज साइंटिफिकली दिया जा रहा है कि हमारे वर्ड्स के जो वाइब्रेशन है वो मैग्नेटिक होता है, ठीक है। वो इतना पावरफुल मैग्नेट होता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली कुछ नेगेटिव बातें बोलते रहते तो हमें आज के आज ही उस बात को स्टॉप करके उसको टर्न करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। आपने अक्सर ऐसा सुना है, कुछ लोग होते हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, मेरे को यहाँ पे दर्द है, मेरे को वहाँ पे दर्द है। जब भी कोई पूछता है तुम कैसी हो, ये ना बता कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, वो हमेशा अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा इधर दर्द है, मेरा उधर दर्द है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है। और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारी पता नहीं कहाँ से जकड़ के रखती है और बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेता। कभी ये बीमारी, ये ठीक हुआ तो वो बीमारी, वो ठीक हुआ तो कुछ और हो गया। तो हमारे वर्ड्स में इतना पावर होता है। और जो हम वर्ड्स सुनते हैं गाने के थ्रू, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाके डायरेक्टली हिट करता है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखना कि अगर आप बहुत खुश हो, ठीक है, आप बहुत खुश हो, नॉर्मल से मूड में हो, और फिर आपने अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग्स चला दिए। यूट्यूब में बहुत ऐसे ब्रेकअप सॉन्ग के प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना, आपने वो प्लेलिस्ट चला दिया और 5-10 मिनट आपने सुन लिया। आप देखोगे कि अचानक से आपको अंदर से पता नहीं कहाँ से इतना सैडनेस फील होने लगता है। पता नहीं आपके पार्टनर ने कब आपसे कुछ झूठ बोला था या कब आपका झगड़ा हुआ था, वो याद आने लगता है और फिर आप झगड़ा करने लगते हो, आप सैड हो जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो। ऐसा होता है या नहीं? वर्ड्स में बहुत पावर होता है। तो वो वर्ड्स अगर आप बोल रहे हो तो चेक करो खुद को कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और जो आप सुन रहे हो वो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान है जो हमेशा कुछ भी होता है, किसी भी सिचुएशन में सिर्फ फॉल्ट्स निकालता है, कि हर अच्छे सिचुएशन में भी वो बुरा ना कुछ निकाल लेता ही लेता है, उन सब इंसानों से ना दूर रहो। रूड होने की ज़रूरत नहीं है, पोलाइटली भी किसी को अवॉइड किया जा सकता है। आपको इन सब इंसानों से दूर रहना है, आपको खुद को चेक करना है, क्योंकि इट्स योर लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अगर आपको अपने लाइफ में नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते रहना है तो कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको आपके लाइफ को सुधारना है, चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना है, हैप्पी बनाना है, आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने हैं, अट्रैक्ट करने हैं, तो खुद के वर्ड्स को चेक करो, क्या बोल रहे हो और क्या सुन रहे हो वो भी चेक करते रहो। एक वॉचमैन बैठा दो अपने वर्ड में, अपने मुंह में और अपने कान में। कुछ भी निकलता है उस वॉचमैन के थ्रू निकलना होगा, और वो वॉचमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव वर्ड हो तुरंत उसको ले लो वापस और फिर उसको पॉजिटिव बात करो। और कान में जो बैठा हुआ है ना वो वॉचमैन, वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई भी अगर नेगेटिव बात कर रहा है, या तो उस टॉपिक को चेंज कर दो आप, या फिर उस सिचुएशन से खुद को हटा लो, अवॉइड करो उस इंसान को, उस सिचुएशन को। सो गाइज, बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर हेयरिंग, क्योंकि वर्ड्स में बहुत 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 पावर होता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।